मंत्री करण से मेरे रानी सम्राट, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिएगा राजन। और मंत्री करण सिंह का हो समाचार क्या? मंत्री करण से इस वक्त हमारे प्रेम नगर रियासत के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? याद राम मंत्री करण सिंह, आप कैसे प्रेम नगर के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजा। तो समाचार सब ठीक है मेरे सर, समाचार सब ठीक है मेरे सरकार, और प्रजा से खुशहाली उठती है। आपके प्रेम नगर की प्रजा हर तौर से खुशहाल है राजा। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। मंत्री करण से ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। सेनापति अर्जुन सिंह महाराज, आज मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। तो सेना पति अर्जुन सुनो, पैरा लगा कर ध्यान, और चौतरफा रखना नजर प्रेम नगर दर। जब तक मेरे हाथ में सेना की कमान, जब तक मेरे हाथ में सेना की कमान, और कदम बढ़ा सकता नहीं ये मेरा सेनापति अर्जुन सिंह मौजूद है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्रेम नगर रियासत की तरफ
कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर भूल से या गलती से अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश की तो उसके परों को काट कर फेंक दूंगा। सब बस मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारे सीमा सरहद पे कायम हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे प्रेम नगर रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। दरबार के कर्मचारियों, वो पदाधिकारियों, तुम सब कान खोल करके सुन लो। अगर तुम लोग अपनी जिंदगी चाहते हो तो सूरसेन को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो सूरसेन के साथ साथ तुम सबके दम मारे जाओगे। महाराज, ये कौन है जो हवेली पर चढ़ाई करके ललकार रहा है, मारने की धमकी दे रहा है? ये बता कि तू कौन है जो मुझे मारने की धमकी दे रहा है? सूरसेन आज अपने बाप की आवाज को पहचानने से इंकार कर रहा है। ये चंबल घाटी का शेर डाकू तूफान सिंह है। अगर आप हुक्म दे तो ये तूफान सिंह चंबल घाटी नहीं पहुंच पाएगा। साथियों, चलिए सरदार जी, खेल चलिए सरदार जी। महाराज हुक्म दे। चल सरदार को काट करके फेर लो। जाओ इसी वक्त पे। मंत्रीकरण से आओ, हम इसके आने का इंतजार करते हैं। आओ हमारे साथ। साथियों, चारों तरफ से घेर लो। चलिए सरदार जी पर। उत्तर दिशा ये जवाब हमारे तरफ पर है। आगे बढ़ो। साथियों, सूरसेन का सेनापति भीमसेन अपने फौजी जवानों को लेकर के मेरी तरफ आ रहा है। अब हमें यहीं से एक सियासत की चाल चलनी होगी। इसे किसी प्रकार से चकमा देते हुए पहाड़ी की तरफ खींच करके चलो। और ये जब ये पहाड़ी की तरफ होगा तो हम इसका नाम और निशान मिटा देंगे। एक तरफ खींच करके अर्जुन सिंह को चारों तरफ से घेर चुके हो। सिपाहियों, आगे बढ़ो। सारे नाके काम कर दो ताकि ये तूफान सिंह चंबल घाटी ना पहुंच सके। मेरे पास ला रही है, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। साथियों, होशियार हो जाओ। तुम बच नहीं सकते हो।
राम। अरे राम, पहले मेरी बात सुन, ये मर्ज कब से पकड़ लिया? अरे साहब ये मर्ज हमें बहुत दिन से पकड़े। तो फिर छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो? छुट्टी ले ले, हाँ, तनख्वाह चला करी। तनख्वाह लेना चाहते हो तो घर बैठ कर किसी दिन तुम इसी तरह मारे जाओगे। अरे साहब आप लोगन के साथे मुठभेड़ में मारे जा, शहीदन के लिस्ट में हमारो ना हमारी साहब, कम से कम 2-4 लाख मिल जाए। और पैसा मिलेगा किसको? मेहरिया लड़का का। मौज कौन करेगी? मेहरिया। मेरिया, तुम तो इस दुनिया से चले जाओगे। हाँ साहब हमरा जल्दी करो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तो ये अर्जुन सिंह ये शबर कमर बांध कर तूफान से इनके साथ इनके गोली निकाल लेगा। अरे ये बाद में होगा, पहले तुम हमसे का पीछा करो। पंगा लिया है, एक एक करके मेरे अनेकों साथियों को मार दिया है। अब तू भीड़ से बच करके नहीं जा पाएगा अर्जुन। तूफान सिंह की गर्दन इतनी छोटी नहीं है जो तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। तुम्हारे से जो गोली लग चुकी है वो भाग कर जाने न पाए। चलो शादी करो। शिवाई, इस लाश को उठाओ और तूफान सिंह ये गोली लग चुकी है, वो जख्मी हो गया, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। ये बम लिए निकाल लेगा। अरे नालायक, ये लड़की है। लड़की है? ये तूफान सिंह लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। साहब मौका बहुत बढ़िया है। क्या? अबे तक हम रणवे घूमे साहब, एक बिया हमारे साथ करा। अरे नालायक, ये मर चुकी है। कहे मेरे अपने किन जाता है, मरने पर शादी करेगा। कहे अरे नालायक, मरने पर शादी, मरे कर बच्चा ना होगा। नहीं जो बच्चा हुई मरे होंगे। लो मरे बच्चे होंगे। अरे नालायकों, सबके उड़ा दे।
जल्दी करो। ये छुट्टी तो पाने नहीं घर जाने की, बस इसी तरह जबान से चाटो। और क्या करोगे? फ्रिज में नहीं, बम्बी में चाप दो। शेरा, मेरा हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया है। अब मैं बंदूक नहीं उठा पाऊंगा। तुम हमारी बेटी को लेकर के यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बेटी मार दी जाएगी। नहीं बेटी, ये अर्जुन सिंह मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम लोगों को आगे मिल जाऊंगा, लेकिन ये नाजुक वक्त है, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। जा बेटी जा, जा यहाँ से निकल जा। सिपाहियों आगे बढ़ो। अर्जुन सिंह, तेरा घर बार सब नष्ट कर दूंगा मैं, तेरे खानदान को मिटा दूंगा मैं। वो तूफान सिंह छुपा है। तूफान सिंह का कोई साथी छुपा होगा, तुझे शूट कर देगा। यही कही साहब, इनके अड्डा में आगे लगा दिया। अड्डे पर? हाँ भाई अड्डे पर। क्यों पीछा करो? तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पिताजी नहीं, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे पिताजी। साला झाटू खून फेंक। अफसोस, एक एक करके तूफान सिंह के सारे साथी मारे गए, लेकिन तूफान सिंह हाथ नहीं आया। ये तूफान सिंह नहीं है, विदेशी औजार नहीं। और क्या, उठाओ इसकी लाश को और ले चलो, बाद में हम पोस्टमार्टम पहुंचाएंगे। पहले इसकी लाश को ले चलो वहीं जहां उन सबों की लाश है। मैं सुरक्षित जगह आ गया हूं। अब यहाँ अर्जुन सिंह नहीं आ सकता है, लेकिन याद रखना अर्जुन सिंह, तूने दुश्मनी तूफान सिंह से लिया है, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। आगे बढ़ो। ये तो यहाँ भी आ गया।
अब क्या होगा? अब मैं कहाँ जाऊं? माँ भवानी रक्षा कर, माँ भवानी रक्षा कर। इसी तरह हमें 8 मिली तूफान सिंह के आने की। ये खून के निशान यही कही दावा ऐसा लगता है तूफान सिंह यही है। इसका अंजाम भयानक होगा, उसका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा से चला गोली। डाकू आई पर्यत आयो नहीं, गोली नहीं। सुभाष सिंह, अब चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले करो, नहीं याद रखो गोली मार दूंगा। सिपाही उड़ान से तूफान सिंह अपने कुल साथियों को मरवा देने के बाद हाथ लगा। अर्जुन सिंह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू मेरे पीछे पड़ गया है? मैंने तेरा क्या ले लिया है? तूफान सिंह, मैं तेरे नहीं पीछे पड़ा, तू तो खुद हवेली पर चढ़कर महाराज को मारने की धमकी दी। किस महाराज की बात करता है अर्जुन सिंह? महाराज शूरसेन की। उस शूरसेन के पास जाकर के पूछ कि उसका इतिहास क्या है, इस देश का भूगोल क्या है, उसका कल्चर क्या है। यदि नहीं मालूम है तो किस बात का राजा? अर्जुन सिंह, कोई डाकू मां के पेट से जन्म नहीं लेता है। अच्छे इंसानों को ये जालिम दुनिया जीने नहीं देती है।
जब मेरी कहानी सुनोगे तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा अर्जुन सिंह, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? और मुझको पकड़ा के अर्जुन सिंह क्या पाओगे, मुझको पकड़ा के मुझको पकड़ा के अर्जुन सिंह क्या पाओगे, माजीरा सुन के मेरा पछताओगे, माजीरा सुन के मेरा पछताओगे, माजीरा सुन के मेरा सिवारा चले कि कोई न तुझसे मन मेरा। अर्जुन सिंह, प्रेम नगर का हर इंसान मेरे औलाद के तरीके है, मेरे औलाद के समान है, मेरे बच्चे के समान है। सिवारा चले कि कोई न दुश्मन मेरा, मुझको मरवा के क्या तुम नफा पाओगे, मुझको मरवा तूफान सिंह, मैं एक प्रेम नगर रियासत का एक सेनापति हूं। जो मेरा फर्ज और कर्तव्य था वो मैंने निभाया है। और जब महाराज दुश्मन है और प्रेम नगर का हर इंसान छोटा बड़ा तुम्हारे बच्चे के समान है, तो यह बात चलकर महाराज के समक्ष कहो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अगर कानून के घेरे में महाराज सुरसेन है तो सजा उन्हें भी मिलना चाहिए। अर्जुन सिंह, बेटे मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कि सूरसेन के सामने मुझे ना ले जा करके मुझे आजाद कर दे। नहीं भगवान तुझे भला करेगा। तूफान सिंह, मैं कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। हाँ, मेरे साथ चली, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे हक में इंसाफ होगा। आज पहली बार देख रहा हूं कि कानून का इतना बड़ा पुजारी इंसान मेरे सामने खड़ा है। बेटे, अगर तू कानून का डंडा है तो याद रखना, ये तूफान सिंह कानून का हाथ है और डंडा हमेशा हाथ की गिरफ्त में रहता है। अगर समझदार है तो मेरे इसी बात में समझ लेना। तूफान सिंह, ये वर्दी काबिलियत पर हासिल किया है, रिश्वत देकर नहीं हासिल किया। और हाँ, ये वर्दी ही नहीं, ये मेरे जिस्म का कफन है। मैं वादा करता हूं कि इंसाफ तुम्हारे हक में होगा। आप मेरी साथ चली, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। अर्जुन सिंह, अगर ये वर्दी तेरा कफन है तो मैं तुझ पे घमंड करता हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुझ पर बहुत बड़ा घमंड है। अगर तेरे हाथों मेरी मृत्यु भी हुई तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तूफान सिंह, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। चल बेटे, ले चल। सिपाहियों, तूफान सिंह को सम्मान के साथ ले चलो, बदतमीजी नहीं पेश आना।
सिंह यहाँ आओ। तूफान सिंह की बातों से तो ऐसा लगता है इसमें कोई छुपा हुआ राज है, क्योंकि इसकी बातों से ऐसा लग रहा है ये कोई नेक इंसान है। जी साहब। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज वह इसके बीच कोई पुरानी रंजिश हो, पुरानी दुश्मनी हो जिसे मैं ना जानता हूं? हाँ साहब, आपका कहना सत्य है, क्योंकि इसने कहा कि प्रेम नगर का हर इंसान मेरे बच्चे के समान बच्चे के समान है, तो महाराज और इसने यही कहा कि सूरसेन को मेरे हवाले करो। सिर्फ सूरसेन को मारना चाहता, इसका मतलब क्या है? कोई जरूरी पुरानी हाँ, लेकिन मैं महाराज से स्वयं कहूंगा और इंसाफ होगा तो तूफान सिंह के हक में होगा।